तेलंगाना राज्य के पास स्थित पवित्र स्थान केसरी गुट्टा भगवान शिव और श्रीराम से जुड़ी एक अद्भुत और चमत्कारी कथा के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक भी है। अध्याय 1। लंका विजय के बाद। जब भगवान श्रीराम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का वध किया, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि रावण एक महान ब्राह्मण था। इसलिए रावण वध के कारण उन्हें ब्रह्महत्या दोष लगा। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए श्रीराम ने भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प लिया। अध्याय 2। हनुमान को आदेश। श्रीराम ने अपने परम भक्त हनुमान को आदेश दिया कि वे काशी जाकर एक पवित्र शिवलिंग लेकर आए, ताकि उसी शुभ मुहूर्त में उसकी स्थापना की जा सके। हनुमान जी तुरंत काशी की ओर प्रस्थान कर गए। अध्याय 3। समय का संकट। उधर शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। हनुमान जी अभी तक वापस नहीं लौटे थे। तब माता सीता माता ने स्थिति को समझा और वहीं मिट्टी, रेत से एक शिवलिंग बनाया। श्रीराम ने उसी शिवलिंग की विधिवत पूजा कर दी। अध्याय 4। हनुमान का क्रोध। जब हनुमान जी काशी से अनेक शिवलिंग लेकर लौटे और देखा कि पूजा पहले ही हो चुकी है, तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि उनकी भक्ति और प्रयास का सम्मान नहीं हुआ। क्रोध में आकर हनुमान जी ने अपने साथ लाए सभी शिवलिंग इस पहाड़ी पर फेंक दिए। अध्याय 5। अद्भुत चमत्कार। जहां जहां हनुमान जी ने वे शिवलिंग फेंके, वहां सैकड़ों छोटे छोटे शिवलिंग प्रकट हो गए। आज भी केसरी गुट्टा पर आपको अनेक शिवलिंग दिखाई देंगे, जो इस घटना की याद दिलाते हैं। अध्याय 6। नाम का रहस्य। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था। इसी कारण इस स्थान का नाम केसरी गुट्टा पड़ा। केसरी, हनुमान जी के पिता। गुट्टा, तेलुगु में पहाड़ी। अध्याय 7। रामलिंगेश्वर मंदिर। इस पवित्र स्थल पर रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर स्थापित है, जहां भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग वही है जिसकी पूजा श्रीराम ने की थी। अध्याय 8। भक्तों की आस्था। यह स्थान आज भी हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाले भक्त मानते हैं कि सभी पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में शांति और सुख प्राप्त होता है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है। अध्याय 9। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है, भगवान की पूजा में समय और श्रद्धा दोनों महत्वपूर्ण हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्रोध से नुकसान होता है, लेकिन भक्ति से चमत्कार होते हैं। 1। यह सिर्फ रामायण की कथा नहीं, ऊर्जा केंद्र भी है। अधिकतर लोग केसरी गुट्टा को सिर्फ श्रीराम हनुमान कथा से जोड़ते हैं, लेकिन असल में यह स्थान एक प्राचीन शिवोर्जा केंद्र, एनर्जी वॉर्टेक्स, माना जाता है। यहाँ की पहाड़ी पर प्राकृतिक चुंबकीय, मैग्नेटिक ऊर्जा पाई जाती है। इसलिए यहाँ ध्यान, मेडिटेशन करने से मन जल्दी शांत होता है। पुराने साधु संत इसे तपोभूमि कहते थे। 2। ऋषियों की तपस्थली, कम लोगों को पता। रामायण से भी पहले यह स्थान कई ऋषियों की साधना भूमि था। कहा जाता है कि यहाँ अनेक योगी भगवान शिव की साधना करते थे। इस पहाड़ी पर गुफा साधना की परंपरा थी। कुछ गुफाएं आज भी मौजूद हैं, लेकिन सभी जनता के लिए खुली नहीं है। 3। शिवलिंगों का रहस्य सिर्फ हनुमान की कथा नहीं। लोग कहते हैं कि शिवलिंग हनुमान जी ने फेंके, लेकिन एक और मान्यता है। ये सभी शिवलिंग स्वयंभू, सेल्फ मैनिफेस्टेड भी माने जाते हैं। हर लिंग एक अलग ऊर्जा केंद्र का प्रतीक है। कुछ लोग मानते हैं कि ये पंचभूत, 5 तत्व
का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4. हनुमान का क्रोध या लीला। सामान्य कथा में हनुमान का क्रोध बताया जाता है, लेकिन गहरे अर्थ में यह क्रोध नहीं, बल्कि भगवान की लीला थी। हनुमान ने जानबूझकर लिंग फैलाए ताकि यह स्थान बड़ा तीर्थ बने, ज्यादा लोग शिव भक्ति कर सकें। 5. रामलिंगेश्वर का गूढ़ अर्थ। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को रामलिंगेश्वर कहा जाता है। इसका गहरा अर्थ है राम प्लस लिंग प्लस ईश्वर, यानी राम और शिव का एकत्व, यूनिटी ऑफ विष्णु शिवा। यह दर्शाता है कि विष्णु और शिव अलग नहीं, एक ही शक्ति हैं। 6. पहाड़ी का आकार भी खास है। बहुत कम लोग जानते हैं केसरी गुट्टा की पहाड़ी का आकार शिवलिंग जैसा माना जाता है। ऊपर से देखने पर यह ऊर्जा केंद्र जैसा दिखता है। 7. ऐतिहासिक तथ्य, हिस्ट्री एंगल। यह सिर्फ पौराणिक नहीं, ऐतिहासिक भी है। यहाँ विष्णुकुंडिन वंश, विष्णुकुंदिन डायनेस्टी के राजा पूजा करते थे। 4-5 सेंचुरी में यहाँ मंदिर का विकास हुआ। पुरातत्व विभाग को यहाँ प्राचीन अवशेष मिले हैं। 8. रात में होने वाले अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। कुछ साधु और स्थानीय लोग मानते हैं रात के समय यहाँ अलग ऊर्जा महसूस होती है। ध्यान करने पर गहरी शांति और कंपन, वाइब्रेशन महसूस होता है। कई लोगों ने दिव्य अनुभूति का दावा किया है। 9. यहाँ की विशेष पूजा क्यों अलग है? यहाँ जलाभिषेक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवार और महाशिवरात्रि पर विशेष भीड़ होती है। लोग यहाँ आकर मानसिक शांति, रोग मुक्ति, विवाह करियर सफलता की प्रार्थना करते हैं। 10. छुपा हुआ संदेश, डीप मीनिंग। यह पूरी कथा हमें एक अलग सीख देती है। हर देरी का कारण होता है। क्रोध के पीछे भी ईश्वर की योजना हो सकती है। भक्ति का कोई भी रूप व्यर्थ नहीं जाता। शिव और राम एक ही शक्ति हैं। लिंगाष्टकम। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुहक विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम एक, देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम, कामदहन करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम 2, सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम 3, कनक महामणि भूषित लिंगम, फणिप्ति वेष्टित शोभित लिंगम, दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम 4, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम 5, देवगणार्चित सेवित लिंगम, भावैर भक्तिभिरेव च लिंगम, दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम 6, अष्टद्लोपरी वेष्टित लिंगम।